गुड मॉर्निंग बेटा। कल जैसा कि हमने चैप्टर 16 है जो घोर और वर्षा वह देखा था, है ना। इसमें यह क्या है, पद है और मीराबाई के द्वारा रचित ये कविता है ना। जिसको गाया जाता है वह कविता भी होता है ना, और दोहा भी होता है, उसी को हम पद भी कहते हैं। तो यहाँ पर मीरा के जो भक्ति पद हैं वो बताए गए हैं। अब यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि भक्ति काल के जो प्रसिद्ध कवि हैं उनमें मीराबाई, कबीरदास जी, सूरदास जी का जो नाम है वह प्रमुख तौर पर लिया जाता है। इनको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे हमारे मन में, है ना, यह विचार आता है या कोई हमसे जब भी भक्ति काल के बारे में प्रश्न करता है तो भक्ति काल का मतलब ही यही है, हमको यही बताना है कि जहाँ पर जिस समय में ईश्वर की भक्ति जो है वह की गई है ना। सन जैसे अभी 2000 वाला ईयर चल रहा है तो सन 1532 के लगभग, है ना, 1532 1532 के जो आसपास का समय था, 14, 15 और 16, है ना, तीनों ईयर्स, ये जो दशक है जिसको हम बोलते हैं, और 100 साल का एक शतक होता है, शताब्दी। तो ये जब समय चल रहा था उस समय जो हमारा भारतीय समाज है वह क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही रूढ़िवादी हो गया था, है ना। पुरानी परंपराएं जो चली आ रही थी, और परंपराएं चली आ रही थी वो बात तक तो ठीक था, लेकिन पुराने जो, जिसको हम ढकोसले बोलते हैं, रीति रिवाज, जिस पर बिना सोचे समझे विचार किए क्या करना पड़ता था, विश्वास लोगों को, और यही विश्वास अंधविश्वास के नाम से बन गया था, है ना। मतलब इसको अंधविश्वास लोगों ने नाम दिया, मतलब जो बिना सोचे समझे किसी बात को यदि फॉलो कर रहे हैं, उसी बात को मान रहे हैं, तो ये अंधविश्वास कहलाता है। तो उसी प्रकार की जो अंधविश्वास पूर्ण जो बातें हैं इनको कुरीतियाँ नाम दिया। कुरीति मतलब गलत रीति, कुरीतियाँ ये समाज में जो है वो फैली हुई थी। और हम थोड़े जैसे घर की बात करते हैं तो घर से मतलब नहीं, जो पूरा की पूरा जो समाज है ना, और खासकर जो हमारा हिंदू समाज है वह बहुत ज़्यादा ही पुरानी जो परंपरा है उसमें जकड़ा हुआ था। लोगों को मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि लोगों की सोचने और समझने की जो शक्ति है वह भी खत्म हो गई थी। शक्ति तो थी उनमें, किंतु इस प्रकार का जो माहौल था, वातावरण जो उस समय फैला हुआ था, तो एक अलग जगाने की, एक क्रांतिकारी भावना जो थी लोगों में पैदा करने की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से कबीरदास जी, सूरदास जी, रहीम जी, मीराबाई, और भी हम देखते हैं अमीर खुसरो का भी नाम आता है, आप यदि जानते पहचानते हो तो अमीर खुसरो, और इस तरीके से जो महान दार्शनिक थे, विचारक थे, और ये तो खैर कवि थे, इन्होंने क्या किया, भारतीय समाज को ऊंचा उठाने का प्रयास किया, है ना, और भक्ति की ओर, ईश्वर की भक्ति की ओर अग्रसर किया, है ना। और यदि हम पुरानी कुरीतियों के बारे में बात कर रहे हैं तो जो सती प्रथा आप जानते होंगे, तो उस समय मुस्लिम लोगों के आक्रमण भी बहुत हुए, तो उन्हीं के डर के कारण जो होता था, स्त्रियों को, महिलाओं को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, या जिस कोई महिला है उसका पति यदि मर जाए तो उसके साथ उसके चिता पर उसको भी जला दिया जाता था, है ना। स्त्रियों को पर्दा प्रथा एक थी, मतलब घर के पर्दे के अंदर बिल्कुल बाहर भी जाने की इजाज़त नहीं थी। तो इस तरह की बहुत सारी जो गलत रीतियां हैं समाज में फैली हुई थी, तो इन्होंने ऐसे कवियों ने क्या किया, भारत को ऊंचा उठाने का प्रयास किया, मतलब अपने अच्छे विचारों के चिंतन के द्वारा, मननशील के द्वारा, है ना। तो अब हम यहाँ पर यह जो पद है मीरा के, हमने देखे कि किस प्रकार से मीराबाई ने क्या किया है। यहाँ पर पहले वाले पद में कृष्ण भगवान की, हम प्रभाती बोलते हैं ना, उसी प्रकार यही है कि कृष्ण भगवान को जगाया है, उठाया है। वह बोल रही हैं कि अब मेरे प्यारे जो लाल है मुरली वाले, अब उठ जाओ। आसमान में सुबह का जो सूरज है वह क्या है, बहुत ऊपर आ गया है। सभी जो ग्वाल बाल हैं, सखा है, सभी अपने काम धंधों पर लग गए हैं, तो तुम भी जाग जाओ, ये यहाँ पर दिया हुआ है। सेकेंड वाला जो पद है इसमें क्या क्या था, सावन का जो महीना है और उस महीने में होने वाली जो बारिश है, जो बादल है, और प्रकृति की जो मनोरम छटा है जो बहुत ही सुंदर प्रतीत होती दिखाई देती है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया था। अब हम यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर जो है वह देख रहे थे कि सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर आप देख लिए कि बंसी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है, और वे कौन कौन सी बातें कहती है। तो किसे जगाने का प्रयास करती है तो हमें पता ही है कि कृष्ण भगवान को, अपने लाल को जगाने का प्रयास कर रही है। और कौन कौन सी बातें कहना चाह रही है, तो ये बातें कह रही है कि आसमान में सूर्योदय, सभी दूर लालिमा छा गई है ना। सभी ग्वाल बाल जो हैं तुम्हारे दर्शन के लिए राह देख रहे हैं, तुमसे मिलने के लिए बाहर
आए हैं और जो ग्वालन है, ग्वालिन स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो दही बिलो रही हैं, है ना, बहुत सारा काम कर रही हैं और उनके जो कंगन की आवाज़ है ना, हमको सुनाई आ रही है। मनुष्य और देवगण जो है दरवाजे पर दर्शन पाने के लिए भीड़ लगाकर खड़े हैं और ग्वाल बाल शोर मचाते हुए जो कृष्ण तुम्हारी बाल सखा की जय जयकार कर रहे हैं। प्रश्न तो देखिए यहाँ पर नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। मतलब पंक्ति का क्या करना है, हमको अर्थ लिखना है। तो आप चाहें तो उसको कॉपी में लिख सकते हैं और नहीं तो एनसीईआरटी जो बुक है आपका उसमें दिया हुआ है। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। इस पंक्ति का क्या आशय है कि गायों की रखवाली करने वाले जो ग्वाल बाल हैं गाय चराने के लिए बाहर खड़े हैं, गौवन के रखवारे, क्योंकि वह क्या कर रहे हैं, गौवा की रक्षा करते हैं और हमेशा उनका काम भी यही है। उनके हाथों में क्या है, माखन और रोटी है। हाथ महलीनी, महलीनी मतलब हाथों में ले ली है और बाहर खड़े हुए हैं। प्रश्न तीसरा देखिए, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। हमने जो पद पढ़ा है तो भोर मतलब सुबह और किसकी, ब्रज, जहाँ पर कृष्ण भगवान रहते थे, है ना, ब्रज का वर्णन करना है भोर का। तो देखिए ब्रज में, ब्रज एक जगह है, प्लेस है ना, ये आपको अब यूपी में अभी भी देखेंगे या बहुत लोग घूमने भी गए होंगे। मथुरा वृंदावन है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा। ब्रज एक छोटा सा शहर बोल सकते हैं, जैसे बरसाना है, गोकुल, मथुरा, उसी प्रकार। मथुरा तो खैर बड़ा हो जाता है, ब्रज छोटी जगह है। ब्रज में भोर होते ही प्रकृति में सजीवता छा जाती है। गोपियां घरों में दही मथने लगती है, उनके कंगन की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ग्वाल बाल हाथ में माखन रोटी लिए गायों को चराने के लिए जंगल की ओर जाने को तैयार हो जाते हैं। यह ब्रज की सुबह का यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 4 देखिए, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। मन, सावन एक महीने का नाम और मन भावन मतलब मन को अच्छा क्यों लगने लगा। तो मीरा को सावन इसलिए मन भावन लगने लगा क्योंकि वर्षा ऋतु क्या होती है, मन भावन होती है, अच्छी लगती है, तथा इस मन भावन ऋतु में उनको प्रभु श्री कृष्ण के आने की जो आहट है वह सुनाई आती है ना, भगवान के आने की जो आहट है उनको प्रतीत होती है। और वैसे भी यदि हम देखें तो कृष्ण भगवान का श्रावण महीने के बाद में जब भाद्रपद आता है ना, भादव का महीना, उसमें अष्टमी की रात को उन्होंने जन्म लिया था। क्वेश्चन 5 देखिए, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि सावन का मौसम कैसा होता है, सभी दूर हरियाली छा जाती है ना, बादलों की गर्जना सुनाई आती है, बिजली चमकती है। और इस पाठ के जो आधार पर आप यहाँ पर देखेंगे, जो समझा है उसको भी देख सकते हैं कि सावन के महीने में आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं, वे उमड़ घुमड़ कर चारों ओर से आते हैं, बिजली चमकती है, वर्षा की झड़ी लग जाती है और शीतल सुहावनी जो है हवा या पवन जो है वह चलने लगती है। अब यहाँ पर हम कविता से आगे देखते हैं। इसमें केवल 2 प्रश्न हैं और पाठ की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको इसको देखना है। मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवियत्री थी। जैसा मैंने आपको ऑनलाइन वीडियो जो हमारी ऑनलाइन क्लास लगी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मीराबाई भक्ति काल की कवियत्री थी। तो इस काल के दूसरे कवियों के नाम हमको देखना है। तो मैंने आपको बताया रहीम दास जी, कबीर दास जी, है ना, और तुलसीदास जी को भी हम रखते हैं। तो इनकी प्रत्येक की जो रचनाएं हैं वह आपको यहाँ बुक में, एनसीईआरटी बुक में दी गई है और मैंने भी वैसे आपको ऑनलाइन क्लास में समझाया था। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सावन वर्षा ऋतु का महीना है, तो वर्षा ऋतु संबंधित 2 अन्य महीनों के नाम लिखिए। तो वर्षा ऋतु संबंधित अन्य महीने आप बोलेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तो अंग्रेजी महीनों के नाम है, लेकिन हमको हिंदी महीनों के नाम लिखना है। तो इनके नाम बताना है, तो हम क्या बोलते हैं, सावन के बाद में भादव का महीना आता है जो भाद्रपद है ना, और एक आषाढ़, आषाढ़ के महीने में भी जो सावन के पहले आता है उसमें भी बहुत अच्छी बारिश होती है। अब यहाँ पर देखिए अनुमान और कल्पना, मैं आपको एक बार इसको बता देती हूँ कि सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है। तो सुबह जगने के ये सब के विचार इसमें अपने अपने होते हैं। सूरज की लालिमा, ठंड है तो सूर्य का प्रकाश जो होती है, सुबह सुबह की रोशनी वो अच्छी लगती है ना, और पक्षियों की आवाज़ वो भी अच्छी लगती है। शीतल हवा, आसमान से गायब जो तारे धीरे धीरे है ना होते हैं, पूर्व में जो लालिमा होती है, ये सब अच्छा लगता है सुबह के समय। यदि प्रश्न तो देखिए, यदि आपको अपने छोटे भाई बहनों को जगाना पड़े तो आप कैसे जगाएंगे। यदि छोटे भाई बहनों को जगाना है तो हम क्या करेंगे, उनको प्यार से जगाएंगे ना, उनके सिर पर हाथ फेरते हैं। जैसे सबका अपना अपना ही तरीका होता है, नहीं तो
हम पानी के छींटे लेके उनके ऊपर डालेंगे नहीं, है ना, ऐसा नहीं करते, हम उनको बहुत प्यार से जगाएंगे। प्रश्न 3 देखिए, वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना। जब भी पहली बारिश होती है मौसम की तो क्या करते हैं बच्चे गली मोहल्लों में आसपास बारिश में भीगने के लिए और हंसी ठिठोली मस्ती करने के लिए आ पड़ते हैं। मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है मतलब अपने पद के माध्यम से सुबह का जो वर्णन यहाँ पर किया है। तो अपने अनुमान और कल्पना से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती है। गांव, गली या मोहल्ले में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, नदी समुद्र के किनारे और पहाड़ों पर, है ना। तो आजकल तो सभी ये बता सकते हैं क्योंकि सभी लोगों ने क्या किया है, बहुत सारी जगह प्लेस पर घूमने भी गए हैं, पहाड़ों पर भी गए हैं, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे भी हम देखते हैं, गाँव का माहौल उसमें भी देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि गाँव में सुबह कैसी होती है। सुबह रंभाने की, गाय की, जानवरों की आवाज़ आती है, पक्षियों की आवाज़ आती है, बैलों के गले में घंटियों की आवाज़ आती है, मंदिरों में घंटियाँ, फेरों वालों, है ना, बच्चे बच्चियों को सामान सवेरे सब्जी वगैरह बेचने वाले आते हैं उनकी आवाज़ें आती है। फिर प्लेटफॉर्म पर कैसी आती है, जो सामान बेचने सुबह से, है ना, देखा होगा आपने, कचौरी, समोसे, चाय वगैरह इस तरीके के जो लाउड स्पीकर है ना, जो माइक में अनाउंसमेंट होता है ट्रेन का, उसकी आवाज़ भी आती है। नदी समुद्र के किनारे बिल्कुल शांत माहौल रहता है, वहाँ पर केवल पक्षियों की आवाज़ सुनाई आती है और पानी की आवाज़, यदि बह रहा हो तो उसकी आवाज़ आती है, वरना बहुत अच्छा लगता है। और आसपास यदि खुशबूदार पेड़ पौधे हों तो उनकी जो सुगंध है वो वातावरण उससे भर जाता है। फिर पहाड़ों पर भी इसी प्रकार से ही होता है। तो यहाँ पर हमने जो है भाषा की अनुमान और कल्पना को देखा। अगले वीडियो में हम भाषा की बात को देखेंगे।